जय श्री कृष्णा। यमुने महारानी की जय जयकार के साथ श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। तो माँ की कृपा से जो कार्य प्रारंभ होता है वो आगे बढ़ता है। और मैं इसको थोड़ा पॉज करता हूँ। जय श्री कृष्णा। गिरिराज धरण की जय। श्री यमुना सर्वस्व परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री के लिखे और संकलन को हिंदी भाषा में अनुवाद किया देव किशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी ने, और उसको क्रमिक रूप से पढ़ते हुए आज 16वां अंक हमें लेकर जा रहा है श्री यमुना जी के 41 पदों के रस दर्शन में। तो ठाकुर जी का स्मरण करते हुए यमुना महारानी की पुनः जय जयकार करते हुए प्रारंभ करते हैं श्री यमुना जी के 41 पदों का रस दर्शन। पद 1 से 4। रचयिता पहले 4 पदों की रचना श्री हरिराय महाप्रभु जी की है। श्री महाप्रभु जी के पुत्र श्री गोविंद राय जी, गोविंद राय जी के पुत्र कल्याण राय जी और कल्याण राय जी के पुत्र श्री हरि राय जी। इस तरह हरिराय जी महाप्रभु जी की 5वीं पीढ़ी में हुए। इनकी माता का नाम यमुना बहू जी, इनके बहू जी का नाम सुंदरवता बहू जी, जिनके चिंतन के घोल वैष्णवों में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये धोल तो नहीं है शब्द। आपका जीवन काल 1645 या 1646 में विक्रम संवत 1772 से 1775 का गिना जाता है। आप भूतल पर लगभग 125 बरस तक विराजे। आपकी बाल्यावस्था गोकुल में बीती। गुसाई जी के चौथे लाल जी श्री गोकुलनाथ जी ने इन्हें ब्रह्म संबंध की शिक्षा दी। अलौकिक पुष्टि का दान इन्हें किया। ये शिक्षा पात्र के रचयिता से संप्रदाय में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने संस्कृत, ब्रजभाषा, गुजराती, मारवाड़ी और पंजाबी भाषा में अनेक पदों की रचना की। संस्कृत और ब्रजभाषा में इनके रचे ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। पद अनुबंध। श्री यमुना जी के 41 पदों में हर एक रचयिता के 4-4 पद स्वतंत्र होते हुए भी परस्पर विचारों और भावों का एक सुंदर अनुबंध बना हुआ है। संप्रदाय में 3 प्रकार की चतुष्टयां प्रसिद्ध हैं। पहली है पुरुषार्थ चतुष्टयी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दूसरी भगवद चतुष्टयी, नाम, रूप, गुण और लीला। तीसरी साधन चतुष्टयी, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। इनको एक बार पुनः देखते हैं। ये 3 प्रकार की जो चतुष्टियां हैं उनमें से पुरुषार्थ चतुष्टयी जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। भगवद चतुष्टयी है नाम, रूप, गुण और लीला। और जो तीसरी है वो साधन चतुष्टयी है, उसमें प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। इन चारों चतुष्टियों के 4 पदों के गुच्छ में सुभग अनुबंध देखने को मिलता है। इस कारण पहले 4 पदों में श्री यमुना जी के 4 भगवद पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अनुक्रम में दर्शन होते हैं। इस प्रमाणे नाम, रूप और लीला का निरूपण के अनुक्रम से 4 पदों में हुआ है। हर एक पद के रस दर्शन के समय यथामति इन भावों का चिंतन हम करेंगे। पदों के राग भी हैं। अपने संप्रदाय में पदगान के लिए उत्तर भारतीय परंपरा के ध्रुपद शैली को स्वीकारा है। इसमें दक्षिण भारतीय कर्नाटकी शैली का भी सूक्ष्म सम्मिश्रण हुआ है। परिणाम स्वरूप शास्त्रीय ध्रुपद शैली से कुछ अंशों में विलक्षण है। अपनी भारतीय संगीत परंपरा में राग रागिनियों के विषय में बहुत विचार हुआ है। प्रत्येक राग रागिनी का एक आदि दैविक स्वरूप भी है। ऋतु और दिवस रात के समय के अनुकूल राग गान की परंपरा है। ललित, पंचम, मालकौंस जैसे राग शीतकाल में जल्दी सवेरे गाए जाते हैं। देव, गांधर, भैरव उष्ण काल में जल्दी सवेरे गाए जाते हैं। मल्हार राग वर्षा काल में गाई जाती है। सूर्योदय होते ही बिलावल, रामकली जैसे राग गाए जाते हैं। इस तरह ठाकुर जी की लीला जिस ऋतु और समय में हो उसके अनुसार में लीला के पद इस राग में रचे गए हैं।
लेकिन इस संगीत शैली की खूबी यह है कि एक ही पद अलग अलग रागों में गा सकते हैं। महानुभाव ने श्री यमुना जी के दर्शन सूर्योदय के बाद किया है, इसके किनारे बैठकर पद गाए हैं। इस कारण ये पद रामकली राग में गाए गए हैं। आज कीर्तन परंपरा के अभ्यासी अनुभवी कीर्तनकार इन पदों को विविध रागों में गाते हैं। पहला पद है आपका सौभाग्य, मैं गा के नहीं सुना रहा हूं आपको, मात्र पढ़ रहा हूं। पिय संग रंग भरी करी कलोले, पिय सबन को सुख देन, पिय संग करत सैन, चित्त में तब परत चैन, जब ही बोले पिय संग रंग भरी करी कलोले। अति ही विख्यात सब बात इनके हाथ, नाम लैत कृपा करत अतोले, दर्श करी परस करी ध्यान ही में धरें, सदा ब्रजनाथ इन संग डोले। अति ही सुख करन, दुख सबन के हरन, एही लीनो परन दे झकोले, एही यमुने जान तुम करो गुणगान, रसिक प्रियतम पाए नग अमोले। अब इसका पद का जो अर्थ है वो इस प्रकार है। यमुना जी अपने प्रियतम स्वामी श्री कृष्ण के साथ प्रेम रंग पूर्वक किलोल कर रहे हैं। अपने शरणागत भक्तों को ठाकुर जी सुखदान करते हैं। इसके लिए ठाकुर जी को नेत्र के इशारे से विनती कर रही हैं। श्री ठाकुर जी जब हाँ कहें तब यमुना जी को चैन पड़ता है। ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि भक्तों को अधिक सुख देना श्री यमुना जी के हाथ में है। जो भक्त यमुना जी का नाम रटे उच्चरे, उस पर श्री यमुना जी अपरंपार कृपा तुरंत ही करते हैं। जो भक्त श्री यमुना जी का दर्शन स्पर्श कर हृदय में ध्यान करते हैं, उसके साथ श्री ब्रजनाथ सदा आनंद से डोलते रहते हैं। श्री यमुना जी सब भक्तों को सुख देने वाली और दुख दूर करने वाली हैं। आपने ऐसी प्रतिज्ञा ली है, भला कोई एक बार दे देता है, उसे वापस कोई लेता है? हरि राय जी आज्ञा करते हैं कि ऐसे यमुना जी को जानकर तुम नित्य इनके गुणगान करो, तो अलौकिक अमूल्य रत्न जैसे प्रियतम श्री कृष्ण तुम्हें प्राप्त होंगे। तो ये 41 पदों में से पहले पद के अर्थ के बाद में आप बताते हैं, आप श्री बताते हैं। श्री श्याम सुंदर के 4 स्वामिनियों में श्री यमुना जी चौथे स्वामिनी हैं। उन्हें संस्कृत में तुर्य प्रिया कहा जाता है। योग शास्त्र में योग की समाधि की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इनमें सर्वोच्च अवस्था तुरीय है। तुरीय अवस्था में योगी की आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। वो ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगता है। इस रीति से नित्य लीला में यमुना जी ठाकुर जी के साथ सदा एक रस और एक रूप बनकर लीला विहार करते हैं। रात दिवस ठाकुर जी की सेवा में एक चित्त से तत्पर रहती हैं। ठाकुर जी के सुख को ही अपना सुख मानती हैं, सदा भाव रस में डूबी रहती हैं। इस तरह यमुना जी निर्गुण स्वामिनी है। इस कारण सकल लीला परिकर को ये अति प्रिय है। श्री ठाकुर जी की प्राण वल्लभा है। दिवसकालीन लीला में ठाकुर जी सर्व रस रूप लीलाएं श्री यमुना जी के किनारे ही करते हैं। श्री यमुना जी का सानिध्य छोड़कर ठाकुर जी कहीं पधारते नहीं है। श्री यमुना जी सरिता स्वरूपे और इस स्वामिनी स्वरूपे श्री ठाकुर जी की छाया बनकर साथ में विराजते हैं। अतः हरिराय जी कहते हैं, पिय संग रंग भरी। प्रेम शास्त्र में प्रियतमा अपने प्रेम की अभिव्यक्ति, हाव भाव और मधुर वाणी से प्रियतम में प्रेम बढ़ाती है। प्रियतम को प्रणय लीला में उत्तेजित करती है। प्रियतम की हाजिरी में प्रियतमा उदासीन बन जाती है तो श्रृंगार रस प्रकट नहीं होता है। प्रियतमा आलंबन विभाव है। उसकी वाणी और हाव भाव उद्दीपन विभाव है। श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए श्री यमुना जी ललित हाव भाव और मधुर वाणी से अपने हृदय में सदा आनंद प्रकट करती हैं। सरिता स्वरूप से जल में जो तरंगे उठती हैं और उछलती हैं, वे आनंद की मौज हैं। उनकी गति भी प्रियतमा की तरह गजगामिनी विलास गति है।
कल कल करता श्री यमुना जी निनाद करते हुए ऐसा अनुभव कराते हैं कि आनंद से अपने प्रियतम स्वामी श्री कृष्ण के प्रसन्न चित्त से कीर्तन करते विविध नृत्य मुद्राओं से उन्हें रिझा रहे हैं। इसे हरिराय जी उस अलौकिक बात को करी कलोले शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यमुना जी अपने दोनों स्वरूपों से प्रसन्न रखने के लिए सदा आनंद विलास कर रहे हैं। पिय संग रंग भरी करी कलोले। ऐसा करने के पीछे श्री यमुना जी का हेतु श्री हरिराय जी दूसरी पंक्ति में बताते हैं। सबन को सुख देन पियसों करत सैन। श्री यमुना जी का स्वभाव ही भगवान और भक्तों को सुखी करने का है। श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि ये सबको सुख देने के लिए ऐसी लीला करते हैं। श्री यमुनाष्टक की टीका में यह बताया है कि सर्व का अर्थ दुनिया के जीवों जैसा करने का नहीं है। सर्व का अर्थ यहाँ पुष्टि जीवों जैसा करने का है। श्री ठाकुर जी के साथ आनंद विलास करने का अधिकार केवल पुष्टि जीवों को ही है। ऐसे पुष्टि जीवों को फिर से अधिकार रूपी सुख देने का श्री यमुना जी सदैव आग्रह रखती हैं। इसी रीति से नित्य लीला में जो भक्त हैं उसके साथ भी श्री ठाकुर जी भक्तों को सुख देकर यमुना जी ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। भक्ति में ऐसे भाव को तत् सुख का भाव कहते हैं। निष्काम भक्ति का ये लक्षण है। जिस तरह एक माता अपने संतान की इच्छा पूरी करने के लिए नेत्रों से प्रेम पूर्वक इशारों से पति को विनती करती है और पति पत्नी के प्रेम पूर्ण नेत्र कटाक्ष से रीझ कर उसका मन रखता है, वैसे ही रास विलास में तत्पर श्री ठाकुर जी को श्री यमुना जी अपने नेत्र कटाक्षों से विनती करती हैं कि केवल मुझे ही सुखदान न दें, आपके शरणागत सब भक्तों को सुखदान दें। स्नेह की अवस्था में शब्द से अधिक नेत्र कटाक्ष अधिक समर्थ होते हैं। प्रीतम शब्दों से तो रीझते ही हैं, लेकिन नेत्र कटाक्षों से अधिक रीझते हैं। इस कारण यमुना जी ठाकुर जी को वाणी द्वारा विनती न कर नेत्र कटाक्ष से विनती करते हैं कि आप अपराध से पृथ्वी पर पड़े पुष्टि जीवों को और नित्य लीला में विद्यमान भक्तों को अपने अलौकिक स्वरूपानंद का दान करो, इनके मनोरथ पूर्ण करो। श्री यमुना जी ऐसे महोदार और अदेय दान देने वाली हैं, निस्वार्थ हैं। श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी की विनती कभी टाल सकते नहीं। इस कारण ठाकुर जी श्री यमुना जी को वचन देते हैं कि तुम्हारे द्वारा मेरे चरणों से दृढ़ आश्रित बने जीवों को मैं जरूर मेरे स्वरूपानंद का दान करूंगा। श्री ठाकुर जी ऐसे वचन नहीं देते तब तक यमुना जी के चित्त में चैन नहीं पड़ता। इसलिए हरिराय जी कहते हैं, चित्त में तब परत चैन जब ही बोलें। यहां कामी और शुद्ध प्रेमी के बीच का अंतर देखने को मिलता है। कामी मनुष्य अपने सुख उपभोग के लिए मन वचन और कर्म से तत्पर होता है, यह अस्थायी होता है। काम भोग ही जिसका मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन शुद्ध प्रेमी काम ज्वर से पीड़ित नहीं होता। इसका प्रेम इतना शुद्ध और दिव्य होता है कि वो प्रेम रस से भरे हृदय और नेत्रों से अपने प्रेमी को सर्व सुख देता है, सबके सुख में अपना सुख मानता है। श्री यमुना जी ऐसी प्रेम स्वरूपा हैं। इसलिए ठाकुर जी जब वचन देते हैं तभी इन्हें चैन पड़ता है, अन्यथा इनके चित्त में बेचैनी ही बनी रहती है। श्री यमुना जी का ये अलौकिक मातृत्व है। एक माता अपने बालक की इच्छा पूरी नहीं होती तब तक उसके चित्त में चैन नहीं पड़ता, उसके कल्याण व सुख की कामना ही करती रहती है। बालक को सुख मिलते ही माता सुख का अनुभव करती है, माता को अपने सुख की परवाह नहीं। इस तरह श्री यमुना जी पुष्टि भक्तों की अलौकिक माता हैं। उन्हें अपने सुख की परवाह नहीं, अपने शरणागत जीवों के सुख का ही विचार रहता है। श्री ठाकुर जी की अन्य स्वामिनियों से यमुना जी में ये विलक्षणता है। इसलिए यमुना महारानी और यमुना मैया कहने में आती हैं। यमुना महारानी की जय जयकार करते हुए 41 पदों में से प्रथम पद के संबंध में व्याख्या का क्रम कल यानी कि 17वें अंक में जारी रखेंगे। यमुना महारानी की कृपा से लेते हैं विदा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्णा।
श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। राधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। जय श्री कृष्ण।